हिंदुस्तान में हिंदू कर रहे हैं बीफ का कारोबार। ये वीडियो देखने के बाद हमें बहुत सारे लोग भला बुरा कहेंगे, हमें बहुत सारी गालियां सुननी पड़ेंगी, क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर सच्ची बात बोलने वालों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है और सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज ऐसी ही एक कड़वी सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना लोग ठीक नहीं समझते और इस टॉपिक के बारे में बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी वायदे में लोगों से बोला था कि जो भी अवैध बूचड़खाने हैं जहां पे गौ माता की हत्या की जाती है, उन बूचड़खानों को हम बंद कराने का काम करेंगे। उन्होंने अपना वादा निभाया भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे बूचड़खानों को सील करवा दिया। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर शुरू से ही धर्म के नाम पर राजनीति होती आई है। हमारे देश में लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि अपने धर्म के लिए लोग अपना कुछ भी गवा देते हैं, यहाँ तक कि मरने मारने तक को भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे में सोचने वाली एक बात है कि क्या आम जन मानस को इससे कोई लाभ होता है, या फिर नेताओं द्वारा अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए इस तरह के बातों का प्रचार किया जाता है। किसी खास वर्ग, किसी जाति को टारगेट किया जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज अपने इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। हमें पता है कि ये वीडियो हर किसी को पसंद नहीं आएगी। बीफ ये एक ऐसा टॉपिक है, जब भी इसका नाम आता है तो सबसे पहले एक जाति, एक धर्म है और एक संप्रदाय का चेहरा आता है, और वो है मुस्लिम संप्रदाय। मगर आइए आपको सच से सामना करवाते हैं। केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की संस्था कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेड़ा ने हिंदुस्तान में 74 बूचड़खानों को मंजूरी दी है, और इन 74 बूचड़खाने में 9 बूचड़खानों के मालिक हिंदू हैं, और ये 9 बूचड़खाने हिंदुस्तान के वैसे बूचड़खाने हैं जो सबसे बड़े हैं, और यहाँ से सबसे ज्यादा बीफ का निर्यात होता है। यानी इन्हीं बूचड़खानों के द्वारा हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा बीफ बाहर के देशों में जाता है। भारत में यह कारोबार बहुत पुराना नहीं है, लेकिन पिछले 2 दशकों में यहां मांस उत्पादन लगातार बढ़ा है। अगर निर्यात में हुई बढ़ोतरी पर नजर दौड़ाएं तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। महज 5 वर्षों के दरमियान भारत में इस क्षेत्र में कई बड़े निर्याताओं को पीछे छोड़ दिया है। 2009-10 में भारत का निर्यात में स्थान 3रा था। 2010 में भारत में कुल 9017 मीट्रिक टन बीफ का निर्यात किया। 2011 में यह आंकड़ा 1268 मीट्रिक टन पहुंच गया। 2012 में भारत ने 1411 मीट्रिक टन का निर्यात किया, तो 2013 में यह बढ़कर 1765 मीट्रिक टन पहुंच गया। भारत के मामले में बीफ का मतलब बफेलो मीट यानी भैंस का मांस है। 2013 के अंतिम 6 माही में ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत बफेलो मीट का दुनिया सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। आइए इनके मालिकों से आपको रूबरू करवाते हैं। देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना तेलंगाना के मेडक जिले में है, और जिस गांव में ये बूचड़खाना है उस गांव का नाम रुद्रम है। तकरीबन 400 एकड़ में ये बूचड़खाना फैला हुआ है, और इस बूचड़खाने के मालिक का नाम सतीश सब्रवाल है। आपको बता दें कि सतीश सब्रवाल हिंदू है, और इनके बीफ निर्यातक कंपनी का नाम है अल कबीर। आपको बता दें, अल कबीर इतनी बड़ी कंपनी है कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुबई, अबू धाबी, दमन, मदीना, रियाद, खरमेस, मस्कत और दोहा तथा कुवैत जैसे देशों में भी इसका दफ्तर है। अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अल कबीर कितनी बड़ी बीफ निर्यातक कंपनी है, जिसके मालिक एक हिंदू है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुस्तान में बीफ के कारोबार के लिए सिर्फ हिंदू जिम्मेवार है? इसके अलावा एक और बड़ी कंपनी है अरेबियन एक्सपोर्टर्स। अरेबियन एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सुनील कपूर हैं। इसका मुख्यालय मुंबई के रशियन मैंशन में है। कंपनी बीफ के अलावा भेड़ के मांस का भी निर्यात करती है। इसके निदेशक मंडल में वीरनथ नागनाथ, विकास मारुति और अशोक नारंग हैं। ये सभी हिंदू हैं। आज की तारीख में नो डाउट इंडिया नंबर 1 एक्सपोर्टर बन चुका है बफेलो मीट का। ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2, नंबर 3 पर आ गए हैं। लेकिन बहुत बड़ा मार्केट जहां इंडिया अभी सप्लाई नहीं कर रहा है, उन मार्केट में जब इंडिया की सप्लाई चालू हो जाएगी तो ये मैं समझता हूं कि ये बिजनेस डबल हो जाएगा। भारत अभी चीन और रूस जैसे बड़े उपभोक्ता देशों को मांस का सीधे निर्यात नहीं करता, लेकिन कुल 65 देश हैं जहां भारत से मांस भेजा जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया भारतीय मांस का सबसे बड़ा आयातक है।
इसके बाद खाड़ी देशों का नंबर आता है, लेकिन उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका के अलावा यूरोप में भारत से बड़ी मात्रा में मीट का निर्यात हो रहा है। अकेले वियतनाम में भारत के कुल निर्यात का लगभग 40% हिस्सा जाता है। बीते एक साल में वियतनाम को हुई निर्यात के कुल मूल्य में 229% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। क्योंकि चीन के साथ भारत का सीधा मांस व्यापार नहीं होता, इसलिए वियतनाम के रास्ते ही माल चीन भेजा जाता है। आइए अब जरा दिल्ली का रुख करते हैं। एक कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में है। ये कंपनी बीफ एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी का नाम है MKR एक्सपोर्टर्स और इस कंपनी के मालिक है मदन एबर्ट। एबर्ट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़खाना पंजाब के मोहाली जिले की समगोली गांव में है। इसके निर्देशक सनी एबर्ट हैं। ये सारे लोग हिंदू हैं। अलनूर एक्सपोर्टर्स के मालिक सुनील सूद हैं। इस कंपनी का दफ्तर दिल्ली में है, लेकिन इसका बूचड़खाना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक गांव में है। इसके अलावा मेरठ और मुंबई में भी इसके संयंत्र हैं। इसके दूसरे पार्टनर अजय सूद हैं। इस कंपनी की स्थापना 1992 में हुई और ये 35 से ज्यादा देशों को बीफ निर्यात करती है। आपको एक और बात बता देते हैं जो कि इस वीडियो में ध्यान देने वाली है कि भारत में जितनी भी बीफ निर्यातक कंपनियां हैं, जैसे अल कबीर, अरेबियन एक्सपोर्टर्स, MKR एक्सपोर्टर्स, अलनूर एक्सपोर्टर्स, इन सभी के नाम मुस्लिम हैं, लेकिन इनके संस्थापक, इनके चालक सभी हिंदू हैं। कहीं ये मुस्लिमों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाली बात तो नहीं हो गई। महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज के पार्टनर सन्नी खट्टर का भी यही मानना है कि धर्म और धंधा अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिलाना गलत है। वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और बीफ व्यवसाय में हूँ, तो उसमें क्या बुरा है? किसी हिंदू की इस व्यवसाय में होने से कोई बुराई नहीं है। इस कंपनी का बूचड़खाना महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटन में है। इसके अलावा हिंदुओं की ऐसी कई कंपनियां हैं जो सिर्फ बीफ निर्यात के क्षेत्र में है। उनका बूचड़खाना नहीं है, पर वे मांस प्रसंस्करण, पैकेजिंग और निर्यात का काम करते हैं। कनक ट्रेडर्स ऐसी एक कंपनी है जिसके प्रोप्राइटर राजेश स्वामी हैं। उनका कहना है कि इस व्यवसाय में हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है। दोनों धर्मों के लोग मिलजुल कर काम करते हैं। किसी के हिंदू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ये भी कहते हैं कि बूचड़खाने बंद हुए तो हिंदू मुसलमान दोनों का नुकसान होगा। भारत में मवेशियों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। लगभग 58% मवेशी भारत में है, जबकि बफेलो मीट की घरेलू खपत बहुत कम है। और ये वजह है कि उत्पादन के मामले में चौथे स्थान पर रहने के बावजूद निर्यात में भारत नंबर 1 बन गया है। वह कंपनी के मालिक तो नहीं, लेकिन निर्देशक, क्वालिटी प्रबंधक, सलाहकार और इस तरह के दूसरे पदों पर भी कार्यरत हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीफ के लिए सिर्फ मुसलमानों को जिम्मेवार ठहराना कहां तक सही है। वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के अन्य दूसरे वीडियोस के लिए इस चैनल को आज अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।